दोस्तों, सफलता के स्तंभ तो कई हो सकते हैं, जैसे सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, एकाग्रता, मेहनत, वाणी पर संयम, सही समय प्रबंधन इत्यादि। लेकिन सफलता की नींव में सिर्फ मनुष्य की असफलता ही होती है, क्योंकि असफलता जीवन में सफल होने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। जीवन में सफल होने के लिए असफलता रूपी पहली सीढ़ी से होकर ही गुजरना पड़ता है। विफलता किसी को पसंद नहीं। विफल होना सबको बुरा लगता है। असफल होना कोई नहीं चाहता, लेकिन जीवन में विफलता भी सीख तो दे ही जाती है। असफल होने पर अगर हम मनन करें, अपने मन के अंदर झांकें, तो तब हमें यह पता चलेगा कि आखिर चूक कहाँ हो गई, क्योंकि विफलता में ही सफलता का नुस्खा छिपा होता है। विफलता सफल होने की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। विफलता की नींव पर ही सफलता की इमारत खड़ी होती है। जीवन में असफलताएं तो बहुत हो सकती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिशें और उम्मीदें भी अनंत होनी चाहिए और हमें यह तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक सफलता न मिल जाए। विफलताएं जिंदगी में प्रगति लाती हैं, क्योंकि ये नया अनुभव लेकर आती हैं। विफलता को लेकर हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि विफलता हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। विफलता सफलता से ज़्यादा प्रेरक साबित हो सकती है। विफलता के बाद आगे बढ़ने में ध्यान पर फोकस करें। विफलता से मिले तजुर्बे को जीवन में हमेशा याद रखें एवं इसे आखिरी कोशिश न मानें। अक्सर असाधारण सफलता विफलता के बाद ही मिलती है। विफलता का सामना इस यकीन के साथ करें कि अंततः कामयाब तो ज़रूर होना ही है। कई बार सारे प्रयासों के बावजूद भी हम विफल हो जाते हैं। तब यह विफलता अप्रत्याशित होती है और तब हमें इस विफलता को गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। अपनी विफलता को इस तरह गरिमा से स्वीकार करने वाला भी किसी विजेता से कम नहीं होता है। हार जीत से ज़्यादा सिखाती है, इसलिए विफलता को शालीनता से स्वीकार करें। उत्तेजित होकर कोई गलत कदम ना उठाएं। जीवन में कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। आप खुद ही अपनी सफलता या नाकामी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपकी थिंकिंग अपनी ज़िंदगी के बारे में जैसी होती है, आपकी ज़िंदगी वैसा ही मोड़ ले लेती है। जो प्रयास करता है वही तो असफल होता है। जिसने प्रयास ही नहीं किया, भला वह असफल कैसे होगा? इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो प्रयास तो करना ही होगा। बिना प्रयास किए ना कोई सफल हो सकता है, ना कोई असफल। रास्ते में आने वाली मुश्किलें कमज़ोर पड़ जाती हैं जब आपके इरादों को मजबूत पाती हैं। आपका हर सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते आप में उसे पाने की हिम्मत और लगन हो। कुछ लोग समझते हैं कि विफलता का अर्थ सफलता का उल्टा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जब हम विफल होते हैं तो सफलता से बस एक कदम ही दूर रह जाते हैं, लेकिन जब हम विफलताओं से सबक लेते हैं तो फिर हम सफल हो ही जाते हैं। किसी ने कहा है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। असफल होने पर अपने आप से ईमानदारी से यह ज़रूर पूछें कि क्या प्रयास पूरी मेहनत से किया गया था?
अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं। बिना सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। विफलता पर डॉक्टर कलाम की एक आदर्श विचारधारा थी। वह FAIL होने के बारे में कहते थे कि इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है, अर्थात असफलता सीखने का पहला सबक होती है। जो विफलता को चुनौती देते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। सफलता की हर कहानी के पीछे असफलता की कई कहानियाँ छुपी होती हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ सफलता को ही याद रखते हैं। इसलिए अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो असफलता से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि असफलता से सीख लेकर ही सफल हुआ जा सकता है। विफलता से मिली सीख को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। उससे सीख लेकर ही आप विफलता से पीछा छुड़ा सकते हैं, वरना विफलता पीछा करती रहेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।